तो भैया ये सारी मेरी नीट की बुक्स है, बताओ क्या रेट लगाओगे इनकी? बुआ, आप ये सारी अपनी नीट की बुक क्यों दे रहे हो इन अंकल को? अरे बेटा, बुआ की नीट कंप्लीट हो गई है, मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, तो अब ये बुक्स ना मेरे किसी भी काम की नहीं है। और आपको पता है ना, मेरी पूरी वार्डरोब ना इन बुक से ही भरी हुई है, बस इसीलिए इन अंकल को बेच रही हूँ मैं। हाँ तो भैया आप बताओ क्या रेट लगाओगे इन बुक्स का? मैडम ये पुरानी किताबें इसलिए आपको 30 के हिसाब से दे दूंगा। क्या बात कर रहे हो भैया, केवल 30 रुपए के हिसाब से? आपको पता भी है इन बुक्स में कितनी मेहनत है मेरी, और कितनी महंगी महंगी बुक्स है ये। इनकी रेट देखना आप एक बार, और आप बोल रहे हो 30 रुपए के हिसाब से दोगे। देखो अगर आपको सही रेट लगानी है तो बताओ, वरना 30 तो बहुत कम बता रहे हो आप। अरे मैम साहब, जब आपने किताब खरीदी थी ना उस टाइम अलग रेट था, अब अलग रेट है। मैं कितने ही पैसे कमा पाता हूँ, और मेरी बहन का ना सपना है कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। और मेम साहब, माँ बाप के जाने के बाद उसका सपना तो मुझे ही पूरा कराना है ना। और हाँ, मैंने ना उसका कोचिंग में दाखिला भी कराया है। वो ना रोज़ पढ़ने जाती है, जो बड़ी सी कोचिंग होती है ना, जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखी रहती हैं, वो ना उनमें पढ़ने जाती है मेम साहब। और मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप ना ये सारी किताबें अपने साथ अपनी बहन के पास ले जाओ, और इसके अलावा भी अगर उसे कुछ भी चाहिए होगा ना तो मैं उसकी हेल्प करूँगी। आप अपने आप को अकेला मत समझना कभी भी। ठीक है मेम साहब, मैं ले जाता हूँ ये किताबें। बताओ तू लेके आएगा किताबों को? अरे मैडम, किस पे विश्वास कर रहे हो? इन गरीब लोगों पे, इन नौकरों पे? ये गरीब लोगों का गोरख धंधा होता है किताबें ले आके बाहर बेचना। आप समझ नहीं बैठता क्या? कोई बहन नहीं है इसकी, झूठ बोल रहा है साहब। बल्कि मुझे दे दी। अब देखना मेम साहब, मेरी बहन ना खूब मेहनत करेगी और इन किताबों से भी पढ़ेगी, और देखना वो ना एक दिन डॉक्टर बन के जरूर दिखाएगी। आपको पता है मेम साहब, पहले ना मैं आपके यहाँ से एक मेम साहब के घर पर काम करता था। जब मेरी बहन ना इंटर में थी और उसने टॉप भी करा था, मैंने वहाँ पर बोली थी कि मेम साहब आप ना अपने बच्चे की किताबें मुझे दे दो, क्योंकि आपके तो किताबें किसी काम में नहीं आएंगी। और उसने मेरी बेइज्जती करके भगा दिया था कि तुम ना गरीब लोग होते हो, तुम्हारे कोई सपने नहीं होते, तुम ना बस दिन और रात ही झाड़ू पोछा करके ही मरोगे। मेम साहब, एक वो थी और एक आप हो जो हम जैसे गरीबों के बारे में इतना सोच रहे हो। सच में मेम साहब, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। और देखना मेम साहब, जिस दिन मेरी बहन डॉक्टर बन जाएगी ना, मैं आपके घर पर जरूर मिठाई लेकर आऊँगा, और सबसे पहले आपका ही मुँह मीठा कराऊँगा। अरे कोई बात नहीं भैया, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बेटा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, तेरा अच्छा समय जरूर आएगा। और रही बात और लोगों की, तो भैया सबकी सोचना अलग अलग होती है, हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता है। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, वैसे ही मैं चाहती हूँ आपकी बहन का भी सपना पूरा हो। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ये बुक्स अपने साथ ले जाओ और उसे दे देना। ठीक है मेम साहब, मैं नहीं सारी किताबें ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले ना मैं आपके लिए एक बढ़िया वाली अदरक वाली चाय बना के ले आता हूँ। ये बात